सकल कला करि कोटि विधिहारे हुसैन समेत चली न अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न दिखी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाली टपी बरिसा खाते ही पर चढ़े मदनु मनि माता। सुमनि चापी निज सर संधाने अतिर सीता की श्रेवनी लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिग उड़ लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। इसे मन क्षोभु विशेषी नैन उगारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने एक क्षण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका को पीकन पे त्रैलोका। तब शिव तीसर नैन उगारा चितवनि कामो जरी छाड़ा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जगे भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समूही काम सुख सोचई भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, देवते सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी कंटक भय पति गति सुनति रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहुबाती करुणा करते शंकर पाई गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। कृपाल शिव अभिनानि रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए।
कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला ऐसा स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तव नास्ति करे होई नामो अनंगो बिनु वपुवापी सवै पुनि सुनि निज मिलन फिर संगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरनि महामय भारा कृष्ण तन होई पति तोरा वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भाई भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गविनी सुनी शंकर वाणी कथा अपरे अब क्यों बखानी। देव ने समाचार सभी पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंचई समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पेरे थक तीन की नहीं पेरे संसा भय पेरे सन चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ हमारे आए के हेतु। कह विधि तुम्हें तेरे गो अंतर जामी तदपि भगति सब विनय स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन है के हृदय से शंकर परम उछाओ। निज ने नहीं देखा जय नाते तुम्हारा विभाऊ। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ
वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखऊं भरी लोचन सोई कछु करऊ मदन मदिमोचन कामू जारी रति कहू बहु दीना कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया तो बहुत ही अच्छा किया। सासती करे पुनि करे पसारो नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा करो ताकू अवे अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी भी देवी ने समूहे पेरे गोवानी ऐसे ही हो का सुकुमानी। तब देवी ने धुंडी बजाई बरसे सुमन जय जय सूर्य साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और फिर वो श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने लंगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी बने पठाए। फिर थम गए जय रही भवानी, बोले मधुवचन चल जासानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने ही तभी नारद के उपदेश, अब बाझूते तुम्हारे पंजारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा क्रम झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जाने काम अब जाड़ा लागी, शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे।
हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से असि जानी, प्रीति समेत करनी मन बान। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्र, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुने मुनीसा, करे सत्य कृपा निधीसा। तुम्हें जो कहा जा मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनन्य कर सहज स्वभाव, इनते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असिमन असिमय सिकी नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझ में आती है। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखई प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई, सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबो फिर संगो गिरिपति सुनावा, मदन दैन सुने अति दुख पावा। बहुरी कहू रति करि बलिदाना, सुनी हिमवंते बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारे संगो फिर भूताई, सादर मुनिवर किए बोलाई। सुदिनु सुन खतु सुगरि सोचाई, गई वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री
सप्त ऋषि ने सोई दीनी गई पदरी ने हिमाचल कीनी जाय विदेही पिने दीनी सोपाती बाचत प्रीति ने हृदय समाती। फिर हिमाचल ने यह लगन पत्रिका सब ऋषियों को दे दी। सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबई सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन दृष्टि नवि बाजन बाजे मंगल कलश दसे उदिति साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशा दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुनि मंगल सुबद करे अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवे ही संभोगन करे ही सिंगारा। जटा मुकुट ही मोरु समारा। कुंडल कंगन पैरे ब्याला। तन विभूति पट कैरई छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कड़कन पहने। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाटे सुंदर श्री गंगा। नैन पीनी उपवीति भुजंगा। गरल कंठे और नर सिर माला। शिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुण मेरु विराजा। चले बस चढ़ई बाजई बाजा। देखई शिवई सुर तिरिय मुस्काई। बरलायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं
और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन ही संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंचे आदि सुर भ्राता चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब बाती अनुपा नहीं बराती दोले अनुरापा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस विषय कवि बोली सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलू सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब द्वीपालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बारातिन भाई हंसी करे ऊपर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सैन्य सहित विलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन में सो मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगे को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सभी आए, फिर वो पद जलज शीस तीन नाए। नाना वाहन नाना वेशा से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। विपुल नैन को नैन वीना, ऋषि पुष्टि को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है।
तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सर्ग सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर से काले, मुख गण वेश गणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमाति वरिणति नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने बहने हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से ये उनके मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचे ही गावे ही गीत परम तंगी, बोते सब देखते अति विपरीत, बोले ही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलू तसी बनी बाराता, कौतुक विविध होई मगे जाता। जस दुलू तसी बनी बाराता, कौतुक विविध मोई मग जाता। हिया हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।